42.5 फेडरल का कर दिया जनाब स्पीकर साहब, जिसकी वजह से और वार एंड टेररिज्म में 1% हमारे सूबे का ज़्यादा कर दिया। जनाब स्पीकर साहब, ये मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट फेडरल से ये मंगवाया हुआ है, आप लोगों को भी दे दूंगी, इनकी इंफॉर्मेशन को सबको मैं दे दूंगी। ये सर ये 2018-19 में जो FTA उधर से आया था फेडरल से, वो 327,924 था। जो इमरान खान की हुकूमत जब उधर थी PTI की और इधर भी थी, तो उसमें और 40251 जो था ये वार एंड टेररिज्म में आया था। इसी तरह ये 18-19 का है, फिर 19-20 का 334,982 है, फिर 2021 का 37,227 है। और आपको अगर मैं ये जो कह रहे हैं 13 महीने PDM की हुकूमत, और इसमें अगर इस सूबे को हिस्सा मिला है तो वो 613,017 मिलियन है, और वार एंड टेररिज्म में 74028 हिस्सा मिला है लास्ट ईयर। और इस साल हमें जो हिस्सा मिलेगा वो 108 अरब रुपए हमें वार एंड टेररिज्म, ये उसी फैसले और उसी इत्तेहादी गवर्नमेंट की वजह से हमारे इस सूबे को मिलेगा। अभी जो हमें 1,754 अरब रुपए अगर हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, अगर हम ये 7 NFC अवार्ड ये निकाल दें तो जनाब स्पीकर साहब हम 1,000 से भी हमारा हिस्सा नीचे आएगा। तो जनाब स्पीकर साहब ये ना करें कि अपनी कारकर्दगी बताएं कि आप लोगों ने जो कौमी असम्बली में फेडरल में आप लोगों की हुकूमत थी तो उसमें आप लोगों ने क्या कारनामे किए हैं, और 10 साल इस सूबे में क्या कारनामे किए उस पे बात करें। एक दूसरे के ऊपर तनकीद छोड़ दे, गालिम गलोच छोड़ दे। और जनाब स्पीकर साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत सुनकर अफसोस हुआ कि हमारे तोरी साहब को एक सेक्शन अफसर या जो भी है धमकियाँ देता है, गालियाँ देता है, तो इस पे अफसोस है हमें कि मैं सुनने में आया है कि गवर्नमेंट के MPs जाते हैं, सेक्रेटरियों के दफ्तरों के आगे बैठते हैं, डायरेक्ट उसके कमरे में नहीं जा सकते। जनाब स्पीकर साहब, हमारी जो सैलरी स्लिप मिलती है उसमें हमारा ग्रेड जो है वो 23 है उसके मुताबिक, लेकिन इस बात को 1974 से लेके जो हमारा एक्ट है, हमारे प्रिविलेज का एक्ट है, अभी तक हमारे मेंबरान के इसके बारे में नहीं पता। जनाब स्पीकर साहब, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस फ्लोर से आज ही एक स्पेशल कमेटी बनाएं जिसमें से इस मेंबरान को पता चल जाए कि इनकी क्या प्रिविलेज है, इनकी हैसियत ब्यूरोक्रेसी से अप है कि नीचे है, ये उनके दफ्तरों के बाहर बैठ सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। हमारे इस MPs की 80,000 रुपये बेसिक तनख्वाह है, ये ठीक है, उस हिसाब से हम नीचे हैं कि हमारी सैलरी भी 80,000 है। 2013 में 30,000 थी, 2013 से पहले 16,000 थी। अगर उस तनख्वाहों की वजह से हमारे मेंबरानों को ये बाहर बिठाते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन अगर जनाब स्पीकर साहब, हाँ, अगर हम 145 बंदे ये इस मजलिस शुरा के मेंबर हैं और ये अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और इस ऐवान में हम आते हैं, तो जनाब स्पीकर साहब प्लीज़ आप इसका एक स्पेशल कमेटी बनाए जाएं ताकि इस सारे मसले मसाइलों पे डिस्कशन हो जाएं और इनको मालूम हो जाए कि हम इनका स्टेटस क्या है, ताकि अपने हर बंदे को अपनी प्रिविलेज का भी पता चल जाए कि इनके प्रिविलेज ये है कि अगर ये किसी सरकारी अफसर को एक दफ़ा कॉल करें, अगर वो 3 दफ़ा ना उठाए तो उस पर प्रिविलेज मोशन इस हाउस में लेकर आ सकते हैं, उनका एक ग्रेड जो है वो डाउन जा सकता है।
ये सब नए मेंबरान हैं, ये पेप्स के ट्रेनिंग से इनको मेरे ख्याल से उधर से ये नहीं समझेंगे, अपनी ही उसकी एक कमेटी बनाए स्पेशल ताकि इसको समझ आ जाए। और जनाब स्पीकर साहब, बाकी भी ये आप पर है कि जितना भी हमारे इस ऐवान के मेंबरान की रिस्पेक्ट हो, ये आपकी रिस्पेक्ट होगी, इस हाउस की रिस्पेक्ट होगी। हम इसके साथ है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर कोई मेंबर आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त के लिए आता है, तो वो इस इज़्ज़त इधर से कमाए, बेइज्जत ना हो जाए। और जनाब स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, लेकिन 1-2 मिनट आप दे दें। मिनिस्टर साहब आप अगर बैठ जाएं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि 2-3 दिन से ICT के बच्चे आ रहे हैं। मैंने उनसे जिक्र किया मिनिस्टर साहब से कि इन बच्चों की ये जवान है, हमारे यूथ है, इनका जो है आप लोग ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड करें। 1 साल इसका हो गया तो एक्सटेंड, लेकिन मिनिस्टर साहब ने साफ बता दिया कि ये बच्चे 1 साल के प्रोजेक्ट पे थे और इस 30 जून को उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, वो नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। और इसको अगर हम बढ़ाते तो फिर ये कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे कि हम सरकारी हो जाएंगे। ये इसी तरीके से बात की। मैंने यही बात उनको कही कि आप लोगों को अपने आप को ना तकाओ, बचो और अपना लिए कोई और जॉब ढूंढे या वो करे या अप्लाई करें। लेकिन उन लोगों ने मुझे ये एक पर्ची दे दी जिसमें कि उसने अपने बयान एक्सप्लेन किया कि हमारा जो ये ICT एग्रीकल्चर ट्रांसमिशन प्लान प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे मुबलग 2000 मिलियन मुख्तस किए गए थे, इनमें अभी तक जो खर्च हुए हैं मुबलग 350 मिलियन हुए हैं और प्रोजेक्ट के मकासद पूरे करने के लिए बकाया रकम यानी 1650 मिलियन मौजूद है एग्रीकल्चर के पास। जबकि इस साल इस स्कीम को ADP से ख़त्म कर दिया गया है। ये स्कीम इमरान खान ने शुरू किया था और इनका ख्वाब भी था, और ये स्कीम दूसरे सूबे जैसे पंजाब और सिंध में भी ताहाल जारी है, जो कि किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। इसलिए गुजारिश की जाती है कि किसानों की बहबूदी को मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम को ट्रिब्यूनल कॉस्ट एक्शन दे दिए जाए और 2024-25 ADP में पूरी तौर पर शामिल कर दिया जाए। जनाब स्पीकर साहब, ये अगर इनका जो प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए स्टार्ट हो जाता है तो वो मकसद पूरे होने से पहले आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये तो इसमें है कि इसको आगे बढ़ाया जाए जनाब स्पीकर साहब, ताकि दूसरा अगर एक प्रोजेक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ हो तो किस तरह आप दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अपने इनका ये डिमांड नहीं है कि हम सरकारी जॉब मांगेंगे, वो कह रहे हैं कि हमने जो ये 1 साल का सफ़र किया है वो अचीवमेंट हमने उस गोल्स की ही नहीं है। अगर हमने उस गोल्स की अचीवमेंट नहीं की तो हमें दरमियान में से क्यों निकाल रहे हैं। अब इसको एक्सटेंड करें क्योंकि उन्हीं के पैसे 2000 मिलियन हो गया इसका। हाँ। जनाब स्पीकर साहब, एक